कांग्रेस का बुरा दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले 22 फरवरी को पुडुचेरी की सरकार गिर गई। कांग्रेस वहां पे सरकार चला रही थी। वहां पे नारायणसामी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मनमोहन सिंह के समय में नारायणसामी बहुत प्रभावशाली मंत्री हुआ करते थे और पीएमओ में वह राज्य मंत्री होते थे। जब मनमोहन सिंह की सरकार गिर गई और पुडुचेरी में कांग्रेस ने द्रमुक के साथ मिलकर सरकार बनाई तो नारायणसामी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन वह सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है और चुनाव से एन पहले सरकार गिर गई है। सरकार इसलिए गिरी क्योंकि वहाँ पे एक के बाद एक विधायक इस्तीफा देते जा रहे थे और कांग्रेस पार्टी एक वहाँ पे कुछ भी मैनेज नहीं कर पाई। जबकि इसका अंदाज़ा 2 साल पहले से था। 2 साल पहले भी ये शिकायत हुई थी, स्पीकर से शिकायत की गई थी कि कांग्रेस के विधायकों को विपक्षी दल प्रलोभन दे रहे हैं और तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की वहाँ पे शिकायतें की गई थी। वो स्पीकर जो है लोकसभा चुनाव में इस्तीफा देकर वहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ गए और फिर दूसरे स्पीकर बने। दूसरे स्पीकर से भी शिकायत की गई थी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि वहाँ की सरकार गिर गई क्योंकि विधायकों ने एक के बाद एक इस्तीफा देना शुरू किया और वी नारायण सामी सरकार के पास बहुमत नहीं था। नारायण सामी की सरकार ने तो वहाँ पे बहुमत पेश भी नहीं किया और खुद ही वॉकआउट कर गए विधानसभा से। स्पीकर ने घोषित कर दिया कि नारायण सामी सरकार के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा उसके बाद नारायण सामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात आते हैं उसके बाद दूसरे दिन, ये तो कल की घटना है। आज उसके दूसरे दिन गुजरात में क्या हुआ। गुजरात के नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह मात खानी पड़ी है। 6 नगर निगम में से कांग्रेस एक भी नगर निगम नहीं जीत पाई है। सूरत में तो हाल ये हो गया कि कांग्रेस को वहाँ खाता भी नहीं खुला कांग्रेस का वहाँ। और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को धकिया कर विपक्ष का दर्जा हासिल कर लिया। आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे ठीक ठाक सीटें जीती हैं। लेकिन हालांकि वहाँ पे बीजेपी की वहाँ पे वो बन रही है, बीजेपी का मेयर होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई है और इसी धमाकेदार उपस्थिति के चलते आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया है कि वह इसी हफ्ते या अगले हफ्ते वो वहाँ का दौरा करेंगे और गुजरात चुनाव में अब वो फोकस करेंगे। अब दिक्कत क्या हो रही है कांग्रेस के साथ कि जो दूसरे दल हैं, एक दूसरा दूसरा भी ध्यान रखना पड़ेगा। AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसका भी वहाँ पे खाता खुल गया है और उसके 4 सदस्य जीत गए हैं। इन दोनों पार्टियों में जो पहली बार गुजरात में नगर निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इन दोनों पार्टियों में उत्साह का संचार हो चुका है। ये दोनों पार्टियां कह रही कि अब हम गुजरात में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, यानी जनता जो है हम पर अब विश्वास करने लगी है। दोनों दलों ने कहा है कि कांग्रेस जो है विपक्ष के रूप में नाकाम रही है गुजरात में। पिछले 20 सालों से कांग्रेस ने विपक्ष के रूप में कुछ भी नहीं किया। नतीजा बीजेपी के सामने वह बौना साबित होती जा रही है। इसलिए जनता ने आम आदमी पार्टी और AIMIM पर भरोसा जताया है। थोड़े से ही सही, लेकिन इन पार्टियों का वहाँ जीतना एक राजनीतिक रूप से एक बड़ा संकेत दे रहा है कि क्या उन राज्यों में जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट होती थी वहां अब कांग्रेस धकियाई जाएगी। गुजरात में अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। दिल्ली में वह पहले ही धकियाई जा चुकी है और गुजरात में धकियाई जाएगी। इस तरह के कई राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर होती है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने टक्कर होती है। अब इन राज्यों में अगर आम आदमी पार्टी और AIMIM जैसी पार्टियों का प्रवेश होता है और इन पार्टियों ने अगर कांग्रेस को विपक्ष की भी सत्ता से बेदखल कर दिया तो फिर कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी। कांग्रेस की इस मुसीबत के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस की इस मुसीबत के लिए खुद कांग्रेस और कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस को यह पता नहीं होता कि उसका बायां हाथ क्या कर रहा है, उसका दायां हाथ क्या कर रहा है।
दाहिने हाथ को ये पता नहीं होता कि बायां हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को ये पता नहीं होता कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। एक दिक्कत ये भी है कांग्रेस में, आराम तलबी जो पॉलिटिक्स है, आराम तलबी पॉलिटिक्स, वो कांग्रेस को खाए जा रही है। कुछ दिन तो ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, पॉलिटिकल टूरिज्म करेंगे, उसके बाद 1 महीना 2 महीना 20 दिन के लिए ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे पर्दे के पीछे कहीं चले गए, विदेश चले जाएंगे, ऐसे नेपाल कहीं छुट्टी मनाने चले जाएंगे, सैर सपाटे पे चले जाएंगे। इनके नेता जो है, नाम नहीं लेंगे, सब कोई जानता है, कोई इटली जाएगा, कोई थाईलैंड जाएगा, कोई शिमला जाएगा, कोई मनाली जाएगा। तो कांग्रेस की इस दिक्कत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस की इस दिक्कत के लिए केवल और केवल कांग्रेस के लोग ही, और जो उसके कर्ता धर्ता हैं वही जिम्मेदार हैं। कुछ बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेसी कल्चर के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, एक आवाज़ उठाई थी, एक चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी के लिए। लेकिन उस चिट्ठी का इतना नेगेटिव असर हुआ कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता को राज्यसभा की दोबारा सीट नसीब नहीं हुई और उन्हें राज्यसभा से विदाई लेनी पड़ी। राज्यसभा की विदाई के राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की विदाई के मौके को बीजेपी ने मौके के रूप में लिया और उस पर चौका जड़ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद की विदाई पर जो आंसू बहाए, उससे एक मीडिया में थोड़ा सा वो चर्चा चल पड़ी है कि कहीं गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के रेड कारपेट पे तो नहीं चलने जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, उनकी विदाई के बाद क्या हुआ, अभी हाल ही में दिल्ली में एक सरकारी कार्यक्रम था, संस्कृति मंत्रालय का एक कार्यक्रम था, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद का बहुत शानदार स्वागत किया गया। वहाँ पे जितेंद्र सिंह जो राज्य मंत्री हैं सरकार में, मोदी सरकार के, वो भी मौजूद थे और उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद का ग्रैंड वेलकम किया। तो इससे भी एक संकेत मिल रहा है। और नहीं तो मीडिया में एक चटकारे लेके या खबरें पढ़ी जा रही है, दिखाई जा रही है कि गुलाम नबी आज़ाद कहीं बीजेपी की ओर धीरे धीरे शिफ्ट तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी विदाई के बाद यह कहा था कि कांग्रेस छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है और पिछले 40 साल से जिस पार्टी को चला रहे हैं, उसमें चल रहे हैं, वो पार्टी वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो ये संकेत मिल रहे हैं, जो बीजेपी अपना मौका देख रही है और उनको लुभा रही है, उससे तो यह लग रहा है कि कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। अब आते हैं कि कांग्रेस जो है अब इस तरह की राजनीति कैसे कर रही है। जैसे जो जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है, उससे उसका हश्र इस तरह होना स्वाभाविक सी बात है। कांग्रेस जहाँ भी कमतर पड़ती जा रही है, वहाँ पे दूसरी छोटी पार्टियाँ या क्षेत्रीय पार्टियाँ कह लीजिए, वो कांग्रेस को रिप्लेस करती जा रही हैं। सबसे बड़े राज्य यूपी की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस थोड़ी सी साइडलाइन हुई और थोड़ा सा उसने अपना जो है वजूद गंवाया। उसके बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने आके कांग्रेस को एकदम से जो है सतह से लगभग गायब कर दिया। इसी तरह बिहार में हुआ, इसी तरह वहाँ तमिलनाडु में हुआ, इसी तरह आंध्र प्रदेश में हुआ, इसी तरह तेलंगाना में तो खैर राज्य बनने के बाद कांग्रेस कभी वहाँ पे मौजूदगी नहीं दर्ज करा पाई। गोवा में ऐसे हुआ, एक के बाद एक विधायक टूटते जा रहे हैं। अपने नेताओं को भी मनाना इनके लिए चुनौती साबित हो रही है। माधवराव सिंधिया जैसे लोग गायब होते जा रहे हैं, मतलब इनके पार्टी से निकलते जा रहे हैं, बीजेपी को थामते जा रहे हैं। सचिन पायलट के की कुछ मजबूरी रह गई या उनकी कुछ कमजोरी सामने आ गई, जिससे वे भी पाला बदलने में नाकाम हो गए। लेकिन अगर ऐसा होता तो राजस्थान भी एक तरह से कांग्रेस के हाथ से निकल जाता। तो यह कांग्रेस के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसमें सुधार के लिए कोई भी उठने वाली आवाज़ को कांग्रेस दबा देती है। वह यह मानती है कि इस तरह के सुधार के लिए उठी आवाज़ जो है गांधी परिवार के खिलाफ उठी आवाज़ हो जाती है। पता नहीं ये कैसे गांधी के परिवार के खिलाफ हो जाती है, यह कांग्रेस वाले और कांग्रेस पार्टी ही समझ सकती है। तो कुल मिला के ये है कि कांग्रेस एक बार फिर सिकुड़ गई। और पहले क्या था कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अपनी सरकारें थी। पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित है और वहाँ पे पूरा पूर्ण राज्य नहीं है, तो वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार थी, अपनी सरकार थी द्रमुक के समर्थन से। लेकिन अब क्या हुआ, मध्य प्रदेश भी यहाँ से निकल गया और पुडुचेरी भी यहाँ से निकल गया। उससे पहले कर्नाटक भी यहाँ से निकल चुका है। ऑपरेशन लोटस जो है
खुलकर खिल रहा है और लोटस मतलब कमल खिल रहा है, और उसको खिलाने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है और कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं है। तो और एक तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में इनकी अपनी सरकार थी। मध्य प्रदेश में सरकार थी, लेकिन वो सरकार चल बसी और बीजेपी ने सत्ता हथिया ली माधवराव सिंधिया, सॉरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से। अब वो महाराष्ट्र और झारखंड में एक गठबंधन में सरकार साझीदार हैं, और वहाँ शिवसेना का मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र में, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी वहाँ सरकार चला रहे हैं। तो कांग्रेस एक बार फिर सिकुड़ गई, और उस सिकुड़न के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस और कांग्रेस ही जिम्मेदार है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह हमको ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर करिएगा अगर पसंद आए तो। और जल्दी ही हम आपके लिए नया और तरोताज़ा वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।